बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रख रहे होंगे और अपने लिए भी दुआ गो होंगे और अपने आसपास लोगों के लिए भी दुआ गो होंगे। तो जी, आज मैं ले आई हूँ बड़ी ज़बरदस्त सी कटलेट की रेसिपी, क्योंकि शुरू होने वाले हैं रमज़ान और रमज़ान में हमारा ज़्यादातर फ़ोकस इबादत के साथ साथ खानों पर भी होता है और हम यही सोचते रहते हैं कि क्या कुछ आज नया ट्राई किया जाए और अपने जो है रोज़े को बेहतर से बेहतर तरीके से इंजॉय करके हम जो है वो उसको अफ्तार करें। ठीक है? तो आज मैं ले आई हूँ आपके लिए बहुत आसान और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी। टाइम सेविंग है, आपका रोज़ा भी अच्छा गुजरेगा और आप पे काम का बर्डन भी नहीं होगा। ठीक है? तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लेने हैं 3 अदद आलू। आप चाहें तो इसकी मिकदार बढ़ा सकते हैं। 3 अदद आलू लेने के बाद आपने जो है इसको उबाल लेना है और उबाल लेने के बाद आपने इसे कर देना है मैश। ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर मैं इसे मैश कर रही हूँ। मैश करने के बाद अब आपने इसके अंदर ऐड करने हैं कुछ मसाले। सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऐड किया है नमक और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया काली मिर्च पिसी हुई। ठीक है? उसके बाद ये 3 टेबलस्पून के करीब कुछ मेरे पास चिकन थी, जिसे मैंने जो है वो उबाल के जो है ना वो इस तरह रेशे कर लिए हैं। अब वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और फिर मैंने उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, हमने इसके बनाना शुरू करने हैं कटलेट्स। और कटलेट जो है आप चाहें तो इसे कबाब की तरह भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, और कटलेट की तरह भी बना सकते हैं। ठीक है? थोड़ा-सा मैंने ले लिया है आलू का अमेज़ा। अमेज़ा लेने के बाद अब मैं बनाना शुरू कर रही हूँ इसके जो है वो कटलेट्स। आपने जो है अच्छी तरीके से कटलेट्स बनाने हैं। मेरे पास थी थोड़ी-सी चीज़, मैंने जो है वो पहले थोड़ा-सा कबाब की शेप बनाने के बाद इसके अंदर ऐड कर दिए हैं चीज़। ठीक है? चीज़ ऐड करने के बाद मैंने जो है इसे बंद कर दिया है अच्छी तरह। आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि आपने इस कबाब को अच्छी तरह बंद करने हैं, वरना फ्राई करते हुए ये आपके कबाब जो है ना वो फट जाएँगे और सारा जो चीज़ है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है? अच्छी तरह आलू लगाकर आपने हर तरीके से इसको बंद करना है। अमेज़ा कम नहीं लेना है, बल्कि जितना अच्छा आपको लगता है कि ये अच्छी तरीके से बंद हो गया है, उतना आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। ठीक है? यहाँ पर देखिए मेरा एक कटलेट बन गया है। इसी तरह हम जो है बाकी कटलेट बना लेंगे। आप चाहें तो चीज़ वाला जो पार्ट है वो स्किप भी कर सकते हैं और बगैर चीज़ के भी आप ये बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है? यहाँ पर जब तक मैं कटलेट बना रही हूँ, आप काम करें। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए वहाँ पर बहुत ही अच्छी-अच्छी मेरी और रेसिपीज़ हैं। प्लीज़ वो ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप मेरी मेरी ये रेसिपी ट्राई करें, तो आप मुझे ज़रूर बताएँ करें। ठीक है? बाकी आप लोग जो जहाँ-जहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे बता दिया करें कि कमेंट सेक्शन में कि आप कहाँ से, कौन से इलाके से, पाकिस्तान से, इंडिया से या कहीं से भी, किसी शहर से अगर आप देख रहे हैं, तो मुझे बताया करें कि कमेंट सेक्शन में आप कहाँ से देख रहे हैं। मुझे इंतज़ार रहता है कि कहाँ-कहाँ मेरी वीडियो देखी जा रही है। ठीक है? ये देखिए यहाँ पर हमारे कटलेट हो चुके हैं रेडी। आपने इसी तरह सारे कटलेट बनाने हैं। अभी देखिए कुछ कटलेट है जो मैं ऐसे ही बना रही हूँ, सिंपल बना के इसके अंदर चीज़ ऐड नहीं कर रही। कुछ कबाब की शक्ल में, कुछ कटलेट की शक्ल में बनाकर मैं इसे जो है ना रख रही हूँ। ठीक है? अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो है इसे फ्राई करने का। हमने क्या करना है, हमने जो है वो इसकी कोटिंग करनी है। हमने लेना है 1 अंडा और कुछ ब्रेड क्रम्ब्स। ठीक है? अंडे के अंदर हमने करना है इसको, कटलेट को डिप, और डिप करने के बाद हमने इसे ब्रेड क्रम्ब्स की इसके ऊपर कोटिंग कर लेनी है। ठीक है? आप चाहें तो मैदे से भी इसकी कोटिंग कर सकते हैं और उसके बाद इसे ब्रेड क्रम्ब्स में इसकी कोटिंग कर दें। ठीक है? यहाँ पर देखिए हमारे जो है वो शुरू हो चुके हैं कोटिंग होना इसकी। दोनों कोटिंग बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा, अंडे की भी और ब्रेड क्रम्ब्स की भी, क्योंकि अगर आप कोटिंग सही नहीं करेंगे तो ये फट जाएगा। आपने जो तीनों चीज़ों का ख़्याल रखना है। इस रेसिपी में सबसे मेन चीज़ यही है कि आपने जो है बिल्कुल जो है चीज़ों को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाना है। अगर आप चीज़ ऐड कर रहे हैं तो अंदेशा यही है कि आपका जो है वो कटलेट फट जाएगा, इसलिए आपने जो है बिल्कुल सही मिकदार में सब चीज़ों की कोटिंग करनी है। ठीक है? उसके बाद हमने लेना है एक पैन। पैन में जो है हमने डालना है ऑयल, और ऑयल को हमने पहले गर्म करने रख देना है। अच्छी तरह गर्म हो जाए। आपका फ्लेम जो है वो हाई होना चाहिए, क्योंकि ये जो है फ़ौरन फ्राई होने वाले हैं और जो है आपके 5 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको और ये फ्राई हो जाएँगे। ठीक है? फुल फ्लेम पे हमने इसे फ्राई करना है जल्दी-जल्दी। तेल को पहले आपने गरम होने देना है, ठंडे तेल में मत ऐड कीजिएगा वरना ये फट जाएँगे। ठीक है? मैंने तेल को पहले कर लिया था गरम और उसके बाद इसके अंदर डाल दिए थे इसको फ्राई होने। ठीक है? यहाँ पर ये हो रहे हैं हमारी फ्राई। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो है आपने वीडियो को लाइक करना है। और अपने बारे में कुछ बता दूँ कि मैं कोई प्रोफ़ेशनल शेफ़ नहीं हूँ, बल्कि जो कुछ सीखती हूँ, उससे जो है वो बेहतर तरीके से करने की कोशिश करती हूँ, और मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे जो लगता है कि वो आप लोगों से शेयर करना चाहिए, तो फिर मैं वो शेयर ज़रूर करती हूँ। ठीक है? बाकी ये देखिए यहाँ पर हमारे कटलेट कितनी जल्दी-जल्दी रेडी हो रहे हैं, क्योंकि हम इसे फ्राई कर रहे हैं फुल फ्लेम पे। आप जो है फ्लेम स्लो करेंगे तो आपके ये कटलेट फट जाएँगे। आपने इस बात का ज़रूर ख़्याल रखना है कि आपने इसे फ्लेम को हाई करके करना है, और जो है आपका ऑयल है वो अच्छी तरह गर्म होना चाहिए।
अच्छा, कुछ कटलेट जो रह गए थे उसे मैंने सिर्फ़ अंडे में डिप करके फ्राई किया आपको दिखाने के लिए कि आप जो है वो ब्रेड क्रम्स वाला पार्ट भी आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है और प्रेज़ेंटेबल लगती है, ठीक है? यहाँ पर देखिए हमारे होना शुरू हो चुके हैं ये रेडी। और जो है आपने यही यही कह रही हूँ कि मैं इस बात का ख़्याल रखना है कि आपने बहुत आराम से भी इसे जो है वो निकालना है, वरना ये इसके फटने का अंदेशा है, ठीक है? यहाँ पर देखिए हमारे हो चुके हैं रेडी सारे कटलेट। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपने ट्राई किए तो आपको कैसे लगे, कैसे बने? मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का, आपकी जो है लाइक्स का और आपकी सब्सक्रिप्शन का मेरे चैनल पर। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मैं हाज़िर होंगी लेकर आपके लिए एक नई रेसिपी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।